गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। दो छोटी मोटी बातें, अब देखिए ये छोटी वाली मोटी कैसे सिद्ध होती है, इसका भी प्रूफ मिल गया है। अभी दो छोटी छोटी न्यूज़ आई हैं, ये आपके लिए कैसे, मेरे छोटे छोटे वीडियो आपके लिए कैसे बड़े सिद्ध हो रहे हैं, ये आपको मैं फिर प्रूफ देता हूँ। अभी आपके बिहार शिक्षक बहाली निकली है, बिहार शिक्षक बहाली, बिहार शिक्षक भर्ती निकली है। अब अदर स्टेट को तो अलाउ कर दिया है। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि अदर स्टेट वाले यदि वहाँ पर जाएंगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं होगा। रिजर्वेशन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, 90+ नंबर चाहिए। यदि जो आप कैटेगरी में किसी भी OBC SC की कैटेगरी में आपने 82 90 मतलब 90 के नीचे यदि आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो आप फेल हैं। ठीक है, आप राजस्थान चले जाइए चाहे बिहार चले जाइए, अपने स्टेट छोड़िए तो आप फेल हैं। ठीक है, तो एक तो ये है, मैंने अपने वीडियो में बता रखा था कि आप 90 के नंबर ऊपर लाइए, नहीं तो ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत मोटी सिद्ध हो सकती हैं और सिद्ध हो गई हैं आज की डेट में। ठीक है, आप बिहार शिक्षक बहाली से बाहर हो गए। ठीक, दूसरी न्यूज़ चंडीगढ़ से आ रही है, हमारी चंडीगढ़। इसके बारे में नोटिफिकेशन देखा है। नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसा लग रहा है कि SC ST और OBC को वो लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, मतलब एज ए जनरल काउंट कर रहे हैं, जनरल। मगर ये पहली बार हुआ है। यदि आप दिल्ली के केस में लिया जाए तो SC ST जो होते हैं, SC और ST, ठीक है, इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है, रिजर्वेशन मिलता है। मगर यदि OBC है, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इन दिल्ली के केस में इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ठीक, ये तो हो गई रिजर्वेशन वाली बात। और चंडीगढ़ और यहाँ की दो जो छोटी छोटी बातें थी वो मोटी कैसे सिद्ध हो रही हैं, इसके बारे में विद प्रूफ में दे रहा हूँ। चंडीगढ़ में भी आप दिक्कत हो रही है आपको, और बिहार में भी दिक्कत हो रही है। इसका मतलब यूपी में तो आप मतलब झंडे गाड़ दिए हो, मगर दूसरी जगह झंडे सब आपके और ऊंचे ऊंचे गड़े हुए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको झंडा और ऊंचा होना चाहिए, तब उसमें भारत पे गाड़ पाओगे आप, है ना, हिमालय पे गड़ेगा। चलिए रजिस्टर करेंगे, एक मिनट जस्ट वेट। अब देखिए, अब एक और ज्वलंत मुद्दा है सीटेट। सभी केंद्रीय और सभी स्टेट और सेंट्रल टीचर एंट्री के लिए सीटेट मैंडेटरी होता है, एक्सेप्ट राजस्थान। ठीक, ऐसे बहुत से स्टेट हैं, इससे राजस्थान, अभी हाल फिलहाल हरियाणा का भी ऐसे केस देखने को मिला था। हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा और कोई भी स्टेट ऐसा हो सकता है कि किसी समय ऑन द स्पॉट आपको सीटेट वहाँ से बाहर कर दिया जाए। तो आप स्टेट, यदि आप उस स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको स्टेट टेट भी पास करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी आज तो सीटेट की रिक्वायरमेंट है, सीटेट ही आ रहा है हमारे सामने। तो सीटेट के कुछ मुद्दे हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मैं विस्तृत बहस करना चाहता हूँ। ओके, चलिए, सीटेट का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है जेंडर। ओके, यदि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेना। जेंडर का मतलब यदि हिंदी में देखा जाए तो लिंग होते हैं। ठीक, सेक्स का मतलब भी लिंग होता है। अब इस जेंडर को कौन लिंग बोल रहा है, इस जेंडर को कौन लिंग बोल रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो सेक्स होता है ये हमारा फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिजिकल जो हमें अपने अनुमानसिक गुणों से प्राप्त होती है, या ये बोल देते हैं हेरिडिकल जो होती है, अनुमानसिक गुणों से प्राप्त होती है। अनुमानसिक गुणों से जो प्राप्त होती है, यदि हमें माता पिता से प्राप्त हो रही है, ये पेरेंटल होती है।
ये पैरेंटल होती है, यदि ये हमें आनुवंशिक गुणों से प्राप्त हो रही है, पैरेंटल है, तो ये हमारा सेक्स है। इसको समाज निर्धारित करता है, इसे जैविक तत्व निर्धारित करता है। इसको एक और टर्म में बोल दिया जाए, यूक्लिड में क्वेश्चन रहता है कि लिंग क्या है, जैविक तत्व है, ये सामाजिक तत्व है। तो ये क्या है, जैविक तत्व है, जैविक तत्व। ठीक, अब देखिए, अब ये तो हो गई लिंग की बात। लिंग और जेंडर में फर्क मैं करना चाह रहा था। अब देखिए सेक्स की बात कर लीजिए, जेंडर की बात कर लीजिए। जेंडर एक सामाजिक मान्यता है, जेंडर एक सामाजिक मान्यता है, जेंडर एक सामाजिक मान्यता है, सामाजिक मान्यता है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक मान्यता कैसे क्वेश्चन कनेक्ट हो रहे हैं ये बताते हैं। जेंडर बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है, मेल, दूसरा फीमेल, ठीक है, एक होता है ट्रांसजेंडर, जिसपे अधिकतर विवाद होता रहता है ट्रांसजेंडर पे, है ना। कोर्ट तक मैटर पहुंच जाते हैं ट्रांसजेंडर वाला। और ट्रांसजेंडर में ये भी होता है कि समलैंगिकता वाली चीज़ें और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, वो तो अलग मुद्दा है। मैं बोल रहा था कि ये हाँ देखिए जेंडर, तो ये जो जेंडर है, जेंडर को निर्धारित समाज करता है कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या रहना, कैसे रहना चाहिए, क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक होंगे। यदि समाज उसको डिफाइन कर रहा है तो ये बोला जाएगा जेंडर। ये क्या बोला जाएगा, जेंडर। अब इसी से दो क्वेश्चन और आते हैं। एक होता है जेंडर बाइस, जेंडर बाइस, इसको लोग बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक, ये तो जेंडर बाइस हो गया। अब जेंडर पूर्वाग्रह क्या होता है, यदि समाज के कोई भी तख्त या कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति किसी एक जेंडर के प्रति आग्रहित है या उस जेंडर के प्रति अपना ज़्यादा रुझान दिखाता है, वो ज़्यादा महत्व देता है उस जेंडर को, तो क्या हो जाएगा, ये जेंडर पूर्वाग्रह की स्थिति आ जाएगी। यदि किसी एक जेंडर को कम आंका जाए और दूसरे जेंडर को ज़्यादा महत्व दे रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उस पर कोई टीचर या कोई व्यक्ति, तो वहाँ पर क्या होगा, जेंडर पूर्वाग्रह की स्थिति आ जाएगी। अब इसमें देखिए एक और तक आता है जो जीके में बहुत पूछा जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप। इसको हम लोग बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता, इसको जेंडर स्टीरियोटाइप भी बोलते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब है जो हमारे रूढ़ी का मतलब है जो हमारे ट्रेडिशन में है, जो हमारे दिमाग में बहुत ही पूर्व धारणाएं बैठी हुई हैं, जो पीछे पुराने ज़माने में या पुराने तख्तों के अनुसार जो हमारे जो दिमाग में जो चीज़ें बैठी हुई हैं कि यदि एक महिला है वो बंदूक नहीं चला सकती, वो सैनिक नहीं बन सकती, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप में आ जाता है। ये 3 क्वेश्चंस हैं। पहले तो ये आएगा कि आपका जेंडर क्या होता है, जो एक सामाजिक मान्यता है, ये क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है जेंडर बाइस क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है लैंगिक पूर्वाग्रह में क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी सीटेट में रिपीट नहीं होते। तो मैं ये तक बता रहा हूँ कि ये टॉपिक जरूर रिपीट होता है। लैंगिक पूर्वाग्रह का आपको टॉपिक मिले ही मिलेगा। लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, और जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है इसका भी मतलब समझ लीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपको उसमें ये और ये तीनों आपको वहाँ पर छपे छपाए मिल जाएंगे, ठीक है। मगर उनका रूप और रंग या रूप और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल अलग ही होगा, कभी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। चलिए एक से और बता देता हूँ। इस ट्रांसजेंडर की कहानी जो है, इसको आपने सुना होगा त्रिसूत्रता, या इसको बोलते हैं ट्रिसोमी, ठीक है। त्रिसूत्रता या ट्रिसोमी,
इसको बोलते हैं ट्रिसॉमी का जो ये विकार होता है ट्रिसॉमी का, ये विकार कैसा होता है? डाउन सिंड्रोम से आता है। ये किससे आता है? डाउन सिंड्रोम से आता है। डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम से यूपी टेट में, सीटेट में, यूपी टेट में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। डाउन सिंड्रोम के लिए एक बहुत से बड़ा वीडियो बना सकता हूँ, उसके लिए बिल्कुल विस्तृत व्याख्या है। मगर डाउन सिंड्रोम से ट्रिसॉमी आता है। ट्रिसॉमी का मतलब क्या है? एक विकार होता है जिससे ये थर्ड जेंडर जो होता है, थर्ड जेंडर का मतलब ट्रांसजेंडर, ये इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये आप ट्रिसॉमी में ये समझ लीजिए कि यदि आपने सुना होगा कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से आधे पुरुष के होते हैं, मेल के होते हैं, और आधे फीमेल के होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में, ट्रिसॉमी के बीच में क्या वो होते हैं, क्या कैलकुलेशन होती है, किस तरह से ये जेंडर का निर्धारण होता है, इसके बारे में भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये आपका विकास से संबंधित है। क्योंकि आपका विकास, जो विकास आप पढ़ते हो CDP, इसमें से जो ये जो P है ना और CD है, जो इसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट। C से क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका मतलब है हम लोग का बालक का जो विकास होता है उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, और P से क्या होता है? पेडोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। पेडोलॉजिकल, इसका मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। उनको हम शिक्षित कैसे करेंगे? शिक्षा शास्त्र, ऐसा शास्त्र जिससे हम पहले तो बच्चे के विकास का अध्ययन करेंगे। और पी से क्या हो गया? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब क्या है कि हमारा पेडोलॉजिकल मतलब कि हम लोग शिक्षा उनको कैसे देंगे, किन पद्धतियों द्वारा शिक्षा देंगे, उसी को CDP बोलते हैं। ठीक है, अब बालक के विकास की बात करी जाए तो बच्चे माँ के पेट से लेके आपका अंत तक विकास चलता है, ये भी क्वेश्चन है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक भी है, मगर इतने टॉपिक्स है, मैं इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आप पढ़िए, उससे सब कनेक्ट होता चला जाए। आप कह रहे हैं कि विकास डेवलपमेंट और वृद्धि। विकास और वृद्धि में क्या फर्क है? विकास और वृद्धि, विकास और वृद्धि में क्या फर्क है? ठीक है, विकास कितने चरणों में होता है, विकास कितने प्रकार का होता है, वृद्धि में क्या फर्क होता है, वृद्धि और विकास में फर्क क्या होता है, विकास कितने चरणों में चलता है, इसके बारे में बात करेंगे अलग अलग। अब विकास के बारे में आपको बता दें, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, समेकित विकास, ठीक है, जिसमें अलग अलग थ्योरीज जो आपके आती है। सामाजिक विकास, देखिए जैसे विकास के बारे में हम बात कर ली जाए तो हमारा सामाजिक विकास पे किसने बात करी है? बताएं, सामाजिक विकास पे किसने बात करी है? शायद बंडूरा ने करी है ना? देख लेना अपना विकास। दूसरा विकास संज्ञानात्मक विकास। इस संज्ञानात्मक विकास पे किसने बात करी है? पियाजे ने। ठीक है, और कौन सा विकास है? ठीक है, और महत्वपूर्ण विकास होता है हमारा, कौन सा विकास होता है हमारा महत्वपूर्ण विकास? संवेगित विकास, संवेगात्मक विकास किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड। अच्छा, और किस विकास के बारे में बात करते हैं? यूपीटेट, सीटेट। बहुत से ऐसे विकास हैं जो अछूते रहते हैं और बहुत से विकास इनके बिल्कुल फेवरेट रहते हैं। ये देखिए वाइगोस्की, एक और विकास है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। सामाजिक, रुक जाइए, संवेगात्मक होता है इसमें, संज्ञानात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ये किसने दिया है? वाइगोस्की। तो ये पियाजे, वाइगोस्की, सिगमंड फ्राइड हो, चाहे बंडूरा हो, ठीक है, ये सब थ्योरीज किसने दी है? बताइए। एक और होता है भाषा का विकास, ये किसने दिया है? चॉम्स्की।
किसने दिया? चॉम्स्की। यदि इतने विकास पूछे जा रहे हैं, इतने ही विकास बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग डायमेंशन में विकास के बहुत से पहलू होते हैं, मगर जो सीटेड में पूछे जाते हैं उनमें से 4-5 विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवेगात्मक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तीसरा हमारा तीसरा जो विकास है हमारा वो संवेगात्मक विकास। चौथा विकास हमारा क्या आता है? सामाजिक विकास। पांचवा हो जाता है भाषाई विकास। तो अब बताइए, इसमें से इतने जो विकास है ये एक एक करके पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये एक एक करके पूछे जाते हैं और सीटेट में आते ही क्वेश्चन है जो मेरे जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो आपके लिए एक क्वेश्चन बनेंगे इनसे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस बिल्कुल डेफिनेट है, ये बनने ही बनने हैं। ठीक है ना, इनके बारे में मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा, एक एक के बारे में बिल्कुल उसको बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देना है एक क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, तब आप क्वेश्चन को का एक थीम समझ पाएंगे, क्योंकि सीटेट कभी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है, वो क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के चारों तरफ से आपको देखना है। यदि आप उस हर एंगल से इस क्वेश्चन को देख पाएंगे तब आप सीटेट में क्वालिफाई कर पाएंगे। और अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने के 82 से नहीं क्वालिफाई करना है, हमें 90 प्लस से क्वालिफाई करना है, 100 प्लस से क्वालिफाई करना है। 90 के चक्कर में पढ़ोगे तो आ जाओगे आप 80 में, आप आ जाओगे 80 में, फिर कहोगे नहीं लोग गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, आप 100 प्लस के चक्कर में पढ़ेंगे, 100 प्लस आपके आएंगे। ठीक है ना, इसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और सीटेट में 90 प्लस नहीं 100 प्लस का लक्ष्य रखेंगे, 100 के ऊपर लेके जाना है अपना स्कोर, तब आप हर पूरे इंडिया में वैलिड होंगे। ठीक है, आप इंडिया में हर जगह झंडे गाड़ेंगे, नहीं तो आप यूपी का अलग झंडा, राजस्थान का अलग झंडा, आप झंडे ही तो लेते घूमेंगे और आपके बाद में केवल आपके पास झंडे बचेंगे, झंडे तो आप उड़ जाएंगे। इस वजह से बता रहा हूँ, इस वजह से आप बिल्कुल मेरी बातों को आप मजाक में मत लीजिएगा, और इन सब बातों को आप बिल्कुल कायदे से रखिए और आप झंडे गाड़ते रहिए हमारे साथ में। बस आज के लिए इतना ही है। आगे जो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी समस्या होती है, आप मुझसे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। एक एक क्वेश्चन को इसको बारीकी से आप अध्ययन करेंगे तो उस क्वेश्चन का किसी भी एंगल से आप पूछ लेता है तो आप उसका विस्तृत व्याख्या और विस्तृत जानकारी आप उसको दे सकते हैं। थैंक यू आज का मेरे वीडियो देखने के लिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, तो उससे मुझे और मनोबल मिलता है। ठीक है, और मैं और अच्छे वीडियो और बिल्कुल ठोस, बिल्कुल जमीनी स्तर के वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, जमीनी स्तर के आपका वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू।